अगर हम अपनी गवर्नेंस को ठीक नहीं करते तो इसका नतीजा क्या निकलता है, वो मैं आपके सामने अब रखना चाह रहा हूँ। एक सर्वे जो यूएन ने एक सर्वे किया जिसमें उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर 167 कंट्रीज़ को सर्वे किया और हमारा नंबर उसमें 140 है। ये जितने मैं पढ़ूंगा आपके सामने सस्टेनेबल गोल्स ये हैं जो इंटरनेशनल सर्वे में, आप देखेंगे कि हर जगह पे हम बॉटम 10% में आ रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, 193 कंट्रीज़ का सर्वे हुआ है, वी आर एट 168। रूल ऑफ लॉ, अब तो और भी शायद इसमें बेहतरी आ गई हो, 142 कंट्रीज़ का सर्वे हुआ और हम 129th कंट्री थे उसमें। स्टंटेड चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जिन्हें हम खाना नहीं दे सकते, जिनकी स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है, जिनके ना दिमाग डेवलप होंगे ना जिस्म डेवलप होंगे जब वो बड़े होंगे, ऐसे बच्चों की तादाद 44% है। आधे बच्चे तकरीबन हमारे पास ऐसे हैं। और ये आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, जब आप लोग अपने करियर की पीक पे पहुंच रहे होंगे तो ये आपके पैरों की सबसे बड़ी जंजीर होंगे। आधी आबादी ऐसी होगी जो काम करने के काबिल ही नहीं होगी। और ये ने इनकी जिम्मेदारी सूबों के ऊपर थी और हमारे ऊपर भी। अभी आपके सामने चौधरी साहब ने काफ़ी लंबी बात की हमारे मज़हब के ऊपर भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर भी। हम ये जानते हैं कि हमें ये बताया गया है कि अगर आपका हमसाया भूखा है तो आपसे पूछा जाएगा। और एक जगह ये भी बताया गया कि हमसाए 40 घर तक होते हैं। हमारी आधी आबादी अगर खाना नहीं खा रही और स्टंटिंग ग्रोथ उसकी हो रही है, हम सब जिम्मेदार हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसी का हल लेके हम आपके पास हाजिर हुए हैं। अगर आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा करेंगे, गवर्नमेंट लोगों के करीब तर होगी, उनके मसाइल को समझेगी, तो शायद उनको हल भी कर सकेगी। जो आज हमारे मसाइल हैं वो हम हल नहीं कर सके। हमारी जो जनरेशन है उसने फेल किया है इस मुल्क को। हमसे पहले वाली जनरेशन ने भी इस मुल्क को फेल किया है। आपके पास इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान में हमारा लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। अगर हम साइन करने वालों को भी पढ़ा लिखा माने तो फिर भी वो कोई 67% के करीब पहुंचता है। पढ़े लिखे तो बहुत ही कम है। हमारे इस वक्त आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जिनकी स्कूल जाने की उम्र थी और हम उन्हें स्कूल नहीं भेज सके, वो 2.5 करोड़ है। और ये नंबर दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जिन मुल्कों की आबादी 150 करोड़ है वहाँ भी ये नंबर नहीं है। हमारी 25 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए था वो स्कूल नहीं जा रहे। अगेन आज से 10 साल 15 साल के बाद ये अनएम्प्लॉयबल यूथ होगी। ये अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, ये अनएम्प्लॉयबल होंगे, क्योंकि अनपढ़ शख्स तो अब शायद मजदूरी भी नहीं कर सकेगा। उसके लिए भी उसको कुछ पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, जो हम नहीं कर पाए, जो हमारी सूबाई हुकूमतें नहीं कर पाई। और अगेन ये बच्चे वो हैं जो कल जब आप अपने करियर की पीक पे होंगे तो ये आपके पैर की जंजीर बनेंगे। आपके आगे बढ़ने के रास्ते में ये सबसे बड़ी रुकावट होंगे। तो हम खुद अपने लिए, फॉर आवर ओन फ्यूचर, और अपनी आखिरत के लिए इस चीज़ को सोच के रखें। देखें कि जब हम लोग, हमारे बच्चे खाना नहीं खा रहे, खाना उन्हें नहीं मिल रहा, तो हम जो 1% हैं, आप लोग वो खुशकिस्मत 1% हो पाकिस्तान के नौजवानों में जो यूनिवर्सिटी तक पहुँचे, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन ले पा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है
कि हम इस सिचुएशन को बेहतर करें अपने मुस्तकबिल के लिए भी। मुल्क का मुस्तकबिल कैसे बनता है? वो मेरे और आपके मुस्तकबिल से मिलके बनता है। और अगर हम अपना और अपने मुल्क का मुस्तकबिल ठीक करना चाहते हैं, कल को अल्लाह के सामने भी जवाबदेह होना हम समझते हैं कि हमने होना है, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने स्टंटेड ग्रोथ वाले बच्चे, हमारे वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, हमारे वो लोग जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी को भी नहीं मिल रहा, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके लिए हम कुछ करें, जो हम कर सकते हैं वो करें। हमारा कोई सियासी नज़रिया नहीं है, हम सियासत करना नहीं चाहते, ना मैं करना चाहता हूँ, ना चौधरी साहब करना चाहते हैं, ना फैसल साहब करना चाहते हैं, मेरा ख्याल नहीं करना चाहते। हम आपके सामने एक एकेडमिक डिस्कशन लेके आए हैं। हम आपके सामने इसलिए आए हैं कि एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है। तो मैं आपके सामने बात कर सकता हूँ, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। फैसल साहब ने आपको यहाँ पे इकट्ठा किया, वो ये कर सकते थे, उन्होंने आपको यहाँ बिठाया। आप क्या कर सकते हैं? आप अगर आज इस डिस्कशन से ये समझते हैं कि ये ठीक बात हो रही है, आप ये समझते हैं कि ये होना चाहिए, तो आपको इसका एम्बेसडर बनना चाहिए, आपको इस नज़रिए को लेके आगे चलना चाहिए। बग़ैर किसी सियासी मसलहत के हमें ये काम करने चाहिए। मैंने अर्ज़ किया, हम तो कोई सियासत में हिस्सा लेना नहीं चाहते, लेकिन आप लोग ले भी सकते हैं, ना भी लेना चाहें तो फिर भी ये हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के लिए, अपनी यूथ के लिए, इस मुल्क ने 2.5 करोड़ बच्चों को ये स्कूल नहीं पहुंचा सका, 44 बच्चों की ये स्टंटिंग ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इसने आपको यूनिवर्सिटी में पहुंचा दिया। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इसको लेके आप आगे बढ़ें। बहुत से मुल्कों ने, लाइक इंडिया ने, अपने सूबों को छोटा किया, और अगर कभी आपका अगर ये इंटरेस्ट होगा और आप ये बात सुनना चाहेंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि जब उन्होंने अपनी स्टेट्स को डिवाइड किया तो उसका नतीजा क्या निकला, किस तरह से वहाँ पे वो बेहतरी लेके आ गए अपने कामों में।